मुझे इन दोनों के बीच ना वेल्डिंग करवानी है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा ना स्प्रिंग वगैरह लूज है, बस यही वाला स्प्रिंग टाइट है। देखो सबसे पहले फैक्ट्री में जाती है तो हम अपना काम देखेंगे, उसके बाद जो हमें फ्री टाइम मिलेगा उसमें हमें 2-3 की चेन्स बनवाने हैं। सो गाइस ये है हमारा वो डिजाइन बर्गमैन का, जो कि हमें कटिंग करवाना है आज। ये भी व्हाइट का लग रहा है पहले, उसके बाद जो मैंने तुम्हें दिखाया था कल की मतलब ब्लैक के जो पीस है वो तो बहुत थोड़े से हैं, बट अब हम आ गए अपने बर्गमैन का की चेन कटवाने। सो गाइस कटिंग तो बहुत अच्छी हुई है यार। वैसे बाकी तुम लोग ये चीज देखो, हमारी कोटिंग हो चुकी है। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 29 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गोडाउन से और हमारे जीटी के साइड व्यू से। करंट सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, क्योंकि तुम लोगों को पता है कल तो हमारे सारे प्लान्स कैंसिल हो गए थे, बट आज हम अपने वो सारे काम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारे बैंड पाइप और साइलेंसर के बीच में वेल्डिंग करवानी। मुझे इन दोनों के बीच ना वेल्डिंग करवानी है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा ना स्प्रिंग वगैरह लूज है, बस यही वाला स्प्रिंग टाइट है और ये वाला स्प्रिंग भी ऐसे ही हो रहा है लूज लूज सा, देख सकते हो तुम लोग। बाकी मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करवानी है ताकि ये मजबूत हो जाए थोड़े से। इन फ्यूचर जब हम अपना एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाएंगे दोबारा तो पूरा कस्टम बैंड पाइप लगवाएंगे, मतलब पूरा बैंड पाइप चेंज वगैरह करवा करके टाइटेनियम के हेडर्स लगवाने की सोची है मैंने, बट देखते हैं वो कब होता है। बट फिलहाल निकलते हैं फैक्ट्री के लिए सीधा। पहले तुम लोगों को एक बार कोल्ड स्टार्ट सुना देता हूँ इसका। और इस टाइम पे माइक की सेटिंग हो रही है, हमारा गेन हो रहा है बिल्कुल 0 पर, नॉइस कैंसिलेशन हो रही है लो। तो सुनते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट। देखो अभी सुनाता हूँ तुम लोगों को। कमेंट्स में बताओ तुम लोगों को आवाज़ कैसी लगी। अब निकलते हैं सीधा फैक्ट्री के लिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं फैक्ट्री के लिए। देखो सबसे पहले फैक्ट्री में जाती है तो हम अपना काम देखेंगे, उसके बाद जो हमें फ्री टाइम मिलेगा उसमें हमें 2-3 की चेन्स बनवाने हैं। एक तो मैं अपनी जीटी और फैल्कन दोनों के लिए की चेन्स बनवाऊंगा, क्योंकि भाई देखो इसका भी बहुत ज़्यादा डल सा है, देख सकते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा डिसेंट सा। और हमारी फैल्कन का भी कुछ ऐसे ही है नॉर्मल बिल्कुल, बट मुझे बनवाना वैसे ही है जैसे जीनोसो का बनाया था हमने एक बार। और एक भाई की डिमांड हो रही थी इंस्टाग्राम पर, जिनको अपना बर्गमैन के लिए बनवाना था, तो उनका भी आज की चेन बनवा लेंगे। और दूसरा काम जो हमारा रहने वाला वो रहने वाला हमारा एग्जॉस्ट और बैंड पाइप के बीच में वेल्डिंग, हमारे एग्जॉस्ट को मजबूती देने के लिए। और इस टाइम पे तुम लोगों को बहुत कम आवाज़ आ रही होगी एग्जॉस्ट की, क्योंकि मैंने गेन -6 पर और नॉइस कैंसिलेशन हाई पर कर दिया है। बाकी तुम लोग बताओ यार कमेंट्स में कैसी आवाज़ आ रही है। और मैंने तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करना भूल गया उस दिन, जिस दिन मैं जीटी में अपने एग्जॉस्ट लगवाने गया था। मैं उस वाले ब्लॉग में बताना भूल गया कि एक टाइम पर मैं अपनी एंटॉर्क में एग्जॉस्ट लगवा करके गया था यहाँ से, और आज अपनी जीटी में लगवाना आया हूँ। एकदम से मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। करीब 2-2.5 साल पहले की बात है वो, जब मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था एंटॉर्क में। परसों तरसों वाले दिन मैं अपनी जीटी में एग्जॉस्ट लगवाने गया वहाँ पर सेम जगह पर, बट गाड़ी चेंज थी। और अपडेट देखो कितना बड़ा था, तुम एंटॉर्क से सीधा जीटी के एग्जॉस्ट। तो ये बात मुझे उस दिन शेयर करनी थी, लेकिन भाई धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी और मतलब दिमाग इतना हाइपर हो गया था कि मेरे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल गई, बट कोई ना। और मुझे इन वाले एग्जॉस्ट की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि भाई देखो नॉर्मल चला रहा हूँ आवाज़ ही नहीं आ रही, दूर से दूर तक आवाज़ नहीं आ रही। ये अभी 2200-2400 पे हैं, 2500 पर हैं आरपीएम। जब इनको खींचूंगा ना तब आवाज़ आएगी। देखो आई आवाज़, ये बात बता रहा था मैं, मतलब हम आराम से सुकून से चल सकते हैं एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी बिना आवाज़ करे। ये देखो अभी हम 50 की स्पीड पर हैं और आवाज़ 0 है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे एग्जॉस्ट में। बाकी धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रही है यार, और ऊपर से मैं तंदूर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। धूप से ज़्यादा तो ये पुकारा मुझे, थाइस जला देता भाई, पूरी थाइस जला देता यहाँ से। तो चलो भाई दिल्ली यूपी का बॉर्डर आ गया हमारा, और अभी भी मुझे काफ़ी आगे जाना है फैक्ट्री पहुँचने के लिए। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से सीधा फैक्ट्री पहुँच के। भाई हम आ गए फैक्ट्री में और जस्ट अभी लाइट आई है मेरे ब्लॉग स्टार्ट करने से जस्ट 2 सेकंड पहले। हालत ख़राब हो गई भाई आज रास्ते में, धूप इतनी ज़्यादा है। जाम तो नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा भाई साहब, ये चीज़ तब जाती है, पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। अब करंट सीन ये है, सबसे पहले अभी तो फैक्ट्री में लंच टाइम हो रहा है, इतने हम अब्दुल से बनवा लेंगे अपने बर्गमैन का डिज़ाइन, जो कि हमें लॉकेट बनवाना है बर्गमैन के लिए, किचन बनवानी है। मैं लॉकेट किचन कुछ भी बोल देता हूँ उसे, तो उस चीज़ को इग्नोर करना तुम लोग। सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनवा लेते हैं और उसके बाद जो हमें वेल्डिंग करवानी है वो भी करवाएंगे। पहले तुम लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये डिज़ाइन हम कैसे रेडी करते हैं। सो गाइस ये है हमारा वो डिज़ाइन बर्गमैन का, जो कि हमें कटिंग करवाना है आज। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी GT 650 का भी डिज़ाइन ढूंढ रहा था नया कोई, बट कोई भी डिज़ाइन अवेलेबल ही नहीं है भाई नेट पर। जो हमने कटिंग करवाई थी वही अवेलेबल है, तो उसी को दोबारा रीकट करवाने की कोशिश करेंगे या उस पर ही फिनिशिंग करवाएंगे थोड़ी बहुत, देखते हैं कैसा रहेगा, बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं अपने पाउडर कोटिंग प्लांट पर, और यहाँ पर कोटिंग चालू है। और नीचे ना भी हम रबड़ को उठाई धराई कर रहे थे, तो शर्ट का थोड़ा सा नाश हो गया है, बट इस सबको इग्नोर मार के तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये भी व्हाइट का लग रहा है पहले, उसके बाद जो मैंने तुम्हें दिखाया था कल की मतलब ब्लैक के जो पीस है वो तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन उससे पहले हमें व्हाइट वाला मटेरियल खत्म करना अपना पूरा। व्हाइट वाला लगने के बाद कलर चेंज करेंगे उसमें, तो उसके बाद ब्लैक पाउडर कोट करेंगे। देखते हैं कितनी देर में निपटता है माल, क्योंकि आज हमें ड्रॉप करके आना है किसी भी हालत में, क्योंकि 2-3 दिन से हमारी वजह से डिले हो रहा है। सो गाइस हमारा पाउडर कोटिंग का तो काम खत्म होने ही वाला ऑलमोस्ट, बस ब्लैक कलर बचा है। अब व्हाइट वाला सारा मटेरियल लग चुका है, बट अब हम आ गए अपने बर्गमैन का की चेन कटवाने। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा की चेन, काट के दिखाओ भाई।
तो इस कटिंग तो बहुत अच्छी हुई है यार। वैसे ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं हुआ इसमें क्योंकि स्कूटी का डिज़ाइन था और हमारे तो जीटी में भी ज़्यादा कुछ डिटेल वर्क है नहीं। तुमने भी देखा होगा कि हमारी एरोक्स में भी बिल्कुल नॉर्मल सी है, कुछ ज़्यादा डिटेल वगैरह है नहीं। अब बस इस पे जो ये लेज़र के मार्क्स आ गए हैं इनको ग्राइंड करवा करके इसको पूरा क्लीन करवा देंगे आगे पीछे से। और हमारी जीटी का भी अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, तो इसको भी ग्राइंड करवा करके पूरा क्लीन करवा लेंगे, पूरी शाइनिंग करवा देंगे इनको, क्योंकि अभी देखो ये मैट में है, फिर पूरा शाइनिंग हो जाएगा ये। तो चलते हैं जल्दी से इनकी ग्राइंडिंग करवाने। तो गाइस हमारे दोनों पीसों की ग्राइंडिंग हो चुकी है, देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन मार रहे हैं। अब इनको पलट कर दिखाता हूँ। लो भाई इसका तो नाश हो गया, अब इसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा कपड़े से। बाकी ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई ग्राइंडिंग होके। और उसी के साथ साथ हमारा पाउडर कोटिंग का काम भी फिनिश हो गया है, कोटिंग लग गया हमारा सारा मटेरियल, बस ये जल्दी से कोट हो जाए। कितनी देर बची है? बस 15 मिनट और। अब देखो तुम्हें टेम्परेचर डाउन जाता हुआ दिख रहा होगा, बत्ती बंद कर दी है। इसको थोड़ी देर में खोलेंगे और अपने सैंपल्स दिखाऊंगा तुम लोगों को किस तरह से कोट हुए हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे इनको ड्रॉप करने जाएंगे या फिर पार्सल से भेजेंगे, वो आगे की बात है। बाकी एक बार जिनका ये बनाया है हमने उनका रिएक्शन ले लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। उनसे भी तो पूछना भाई उनको कैसा लग रहा है, हमें तो अच्छा लगा, उनसे भी पूछना बनता है एक बार। तो चलते हैं जल्दी से। और एक चीज़ और बतानी है तुम लोगों को कि भाई वेल्डिंग नहीं हो पाएगी हमारी बाइक में। वो उसकी वजह है कि जो हमारी बैटरी में मतलब वायर वगैरह कनेक्ट रहते हैं ना, और अर्थिंग देने के लिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए। और हमारे पास गैस वेल्डिंग है नहीं, तो गैस वेल्डिंग हमें बाहर से करवानी पड़ेगी। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं करवाऊंगा, वरना मुझे ऐसे जरूरत फील हो नहीं रही। तो देखते हैं उसका स्किन क्या रहेगा। फिलहाल तो मैं इन बाइक का रिएक्शन देख लूँ कैसा आएगा। और ये जीटी का तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुबह उनका रिएक्शन तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अपना किचन देख लिया है, वो पूछ रहे हैं कि कब लेना हो, तो उनको मैं बता दूंगा वो चीज़। बाकी तुम लोग ये चीज़ देखो, हमारी कोटिंग हो चुकी है ब्लैक आर्टिकल्स की भी और व्हाइट आर्टिकल्स की भी। मैं कह रहा था ना तुम लोगों से ब्लैक बहुत कम है, और ये तो बाकी पूरी ट्रॉली में व्हाइट व्हाइट चमक रहा है पूरा। और अभी बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट भट्टी में से निकल गए हैं। जब ठंडे हो जाते हैं फिर इनको पैक करवाएंगे और फिर ड्रॉप करवा देंगे। भाई मैं बैठा हुआ था अपना व्लॉग चेक करने, और इतने में ही हमारा मटेरियल कोट होकर आ चुका है। देख सकते हो आप लोग कैसा लग रहा है, कैसा था और कोट होते कैसा हो गया। अब हम इस मटेरियल को पैक करके पार्सल कर देंगे जहाँ पर इनको पहुंचाना है हमें। आज पूरे दिन में हैपनिंग्स ओवर हैं, बट मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अगला व्लॉग बहुत सारा सरप्राइजिंग आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। उसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। देख लो भाई आज कितनी जल्दी व्लॉग एंड करना पड़ा मुझे उस वजह से, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग जो होने वाला है तो उसका अलग ही लेवल रहेगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।